और भारत में बड़े हमले का खतरा देखते हुए पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान ने टैंक और तोप एलओसी और बॉर्डर के पास तैनात कर दिए हैं, लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तान का बड़ा सीक्रेट लीक हो गया और यह बात जनरल मुनीर के गले की फांस बन सकती है। चौबीस घंटे में अटैक, 36 घंटे में अटैक, 48 घंटे में हमला होगा या फिर 72 घंटे बाद दहलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना इस वक्त सिर्फ घड़ी देख रही है और घंटे गिन रही है, क्योंकि एलओसी या फिर बॉर्डर पार से जो होने वाला है उसमें छुपा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ। पाकिस्तान में फौज की मूवमेंट बता रही है कि जनरल मुनीर और उनके कमांडरों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ पूरी फौज खंगाली जा रही है। पहलगाम का बदला लेने वाला स्ट्राइक मिशन होगा, इसकी पूरी गारंटी है और इसीलिए जनरल मुनीर के ऊपर तलवार लटक रही है। वो ये जानते हैं कि ये तलवार सर्जिकल स्ट्राइक की हो सकती है, ये तलवार एयर स्ट्राइक की भी हो सकती है और इस तलवार में स्पेशल ऑपरेशन की मुहर लगी है, या फिर इस तलवार पर पाकिस्तान के ऐसे हमले का वारंट चस्पा है जिससे बचने का रास्ता जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह के पास बिल्कुल नहीं है। भारत से हमले का खतरा बड़ा है, इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस के लिए क्या तैयारी की है इसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की अपनी ताकत भी छिपी हुई है। पाकिस्तान ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और फ्रंट लाइन फॉर्मेशन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। पाकिस्तान का पूरा पूर्वी बॉर्डर यानी भारत पाक सीमा पर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो पीओके में पाकिस्तान की पहली स्ट्राइक कोर है, फिर रावलपिंडी में 10वीं कोर है जो मंगला कोर के साथ काम करती है। करीब ही पश्चिमी मोर्चे पर पेशावर में 11वीं कोर का मुख्यालय है, फिर गुजरांवाला में पाकिस्तान की 30वीं कोर है, उसी के करीब लाहौर में 4थी कोर का मुख्यालय है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर और नीचे आएंगे तो मुल्तान में 2री कोर मौजूद है, उसी के करीब बहावलपुर यानी जैश के मुख्यालय वाले शहर में पाकिस्तान की 31वीं कोर है। पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान के करीब क्वेटा में 12वीं कोर रहती है। इसके बाद अरब सागर से लगे कराची शहर में पाकिस्तानी सेना की 5वीं कोर का हेडक्वार्टर है। अब सवाल ये है कि इन तमाम फॉर्मेशन जिनके तहत 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं, वो भारत से बचने के लिए क्या करने जा रहे हैं? Pakistan will not be the first one to resort to any escalating move. However, in case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। भारत से बचने के लिए अब पाकिस्तान में सेना कहां से किस नई लोकेशन पर भेजी जा रही है, कौन सी तोप और कौन सा टैंक किस अड्डे को छोड़कर किस मोर्चे पर पहुंचाया जा रहा है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कहां एक्टिव हो चुके हैं, कहां पर पाकिस्तानी सेना की कौन सी तैयारी पता चल रही है, ये बात अब धीरे धीरे लीक होने लगी है। पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके से जो रिपोर्ट आ रही है उससे कई नई बातों के बारे में भी पता चला है। यहां लोग भी घबराए हुए हैं कि अगर युद्ध हुआ तो आगे क्या होगा। हमारे गांव से तकरीबन ये 300 गज साइड पे जो है ना वो बॉर्डर है, 0 लाइन, और जब भी यहाँ पे फायर होता है ना तो हमारा गांव सबसे पहले मुतासर होता है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी फायर हुए हैं
तकरीबन काफ़ी सारे हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, फसलें भी जो है ना नुकसान होती हैं, ठीक है, मवेशी भी मरते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले का कोई प्रॉपर हल जो है ना निकालना चाहिए उनके साथ बैठ के। पाकिस्तान की पब्लिक का मूड युद्ध के खिलाफ है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को मजबूर कर दिया है, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा, ये तय हो चुका है। अब भारत की सेना की तैयारी देखकर रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर में रोजाना मीटिंग हो रही है। हर मीटिंग में एक नया फैसला हो रहा है। हर मीटिंग में सेना की अलग अलग यूनिट को लेकर बात की जा रही है। पाकिस्तानी कमांडरों की मीटिंग में जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं उन्हें भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने अपनी सेना को 6 हिस्सों में एक्टिव किया है। पाकिस्तान ने सियालकोट और लाहौर के आसपास एयर डिफेंस को और ज्यादा मजबूत किया है। गुजरांवाला से टैंक पीओके के करीब ले जाए गए हैं। बॉर्डर के आसपास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। एलओसी पर A100 और KRL-22 तोप तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान के उत्तरी इलाके की तरफ खौफ बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद से पूर्व की तरफ जितने इलाके हैं सब जगह पैनिक बहुत ज्यादा है और यहीं पर सेना की हरकत भी ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर के तमाम हथियारों को ऐसी जगह तैनात किया जा रहा है जहां से वो भारत के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना पाए। बलूचिस्तान से 33वीं और 41वीं डिवीजन को भारत से लगे बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। वहीं मंगला कोर के तहत 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन को भी अब रावलकोट, बाग और टोली पीर में तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान पर डिप्लॉयमेंट का बोझ अचानक बढ़ा है, जिसकी जनरल असीम मुनीर ने तैयारी भी नहीं की थी। सेना की मूवमेंट को लेकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान में लोगों को भारतीय सीमा के करीब भटकने से भी मना किया गया है। यानी जमीन पर जनरल मुनीर के ऑर्डर बहुत तेजी से लागू किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब रहने वाले किसान अब खेती नहीं कर रहे, बल्कि क्रिकेट खेलकर टाइम काट रहे हैं। तो इससे हमारी हुकूमत से या जो है ना हमारे कर्नल जनरल अफसरान से रिक्वेस्ट है कि वो उस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों मुल्कों की तरफ से अमन का हाथ बढ़ाएं, और ताकि जो है ना हमारे अवाम है जो पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान की है, वो सारी की सारी जो है ना कुछ खौफ व हरास से डरी हुई है और कुछ वैसे माली नुकसानात हो रहे हैं, वो सारे के सारे नुकसानात जो है ना वो पूरे हो जाएं और अवाम जो है नॉर्मल अपने काम वगैरह पर वापस आ जाए और अपने माली हालात की तरफ तवज्जो फरमाए। तमाम हलचल के बीच पाकिस्तान की सबसे खास मिलिट्री फॉर्मेशन मंगला कोर पर सबकी निगाहें हैं। पाकिस्तानी सेना की मंगला कोर में बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। मंगला कोर यानी वो हेडक्वार्टर जिस पर एलओसी के मोर्चे की जिम्मेदारी है। यहां लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया संधू पाकिस्तान में एलओसी का बॉस माना जाता है। उसको एहसास हो गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ बड़ा होने वाला है। अब कौन है लेफ्टिनेंट नौमान जकरिया संधू, जिन्हें जनरल असीम मुनीर का सबसे बड़ा लड़ाका माना जाता है? अब जरा ये भी जान लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया संधू मंगला में पाकिस्तान के स्ट्राइक कोर के चीफ हैं। मंगला स्ट्राइक कोर यानी एलओसी पर तैनात पाकिस्तान की सेना का पूरा जिम्मा इसी फॉर्मेशन के पास है। इस कोर के तहत 45,000 सैनिक आते हैं, जो 2 इन्फेंट्री डिवीजन, 1 आर्म डिवीजन और 6 ब्रिगेड में तैनात है। लेफ्टिनेंट नौमान जकरिया 2019 में पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे और बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तान के स्ट्राइक मिशन जनरल नौमान जकरिया की नजरों से गुजरा था। सवाल यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकरिया को 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या क्या ऑर्डर जारी कर दिया जिससे यह साफ लगने लगा कि पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के 45,000 सैनिकों को क्यों लग रहा है कि एलओसी पर इस बार कुछ ऐसा होगा जिसकी जद में उनकी तमाम फॉर्मेशन आएगी और करंट रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक लगेगा।
एलओसी पर पाकिस्तान की फौज को कहा गया है कि बंकर में रहकर निगरानी करें, यानी एलओसी पर खतरे का लेवल 10 गुना बढ़ चुका है। ये बात रावलपिंडी हेडक्वार्टर में वायरल हो रही है। एलओसी पर आतंकवादियों के सभी लॉन्चिंग पैड खाली कराए जा रहे हैं, यानी सर्जिकल से लेकर एयर स्ट्राइक तक हर तरह के हमले का खौफ अब पसर चुका है। जनरल नौमान जकरिया की फॉर्मेशन ही है जो एलओसी पर जनरल मुनीर का हर हुक्म लागू करती है। उनकी मंगला स्ट्राइक कोर ही आतंकवादियों की घुसपैठ में सबसे बड़ी भूमिका निभाती आई है, जो पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, कभी जंगलों में, कभी गांव में, तो कभी पहलगाम जैसी वादियों में और वहां के खूबसूरत बुग्याल में, यानी पहाड़ों पर घास के मैदान में। अब जरा देखिए आसमान में क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इसी ताकत से सबसे ज्यादा उम्मीद है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्रंट लाइन जेट भारत के खिलाफ अलग अलग बेस पर तैनात कर दिए गए हैं। इनमें 3 तरह के फाइटर हैं, जिससे जनरल आसिम मुनीर की उम्मीदें बंधी हुई है। पहला है अमेरिका से 80 के दशक में खरीदा गया F-16। पाकिस्तान के पास ऐसे 80 जेट हैं। दूसरा है चीन से लिया गया JF-17। पाकिस्तान के पास ऐसे 156 जेट हैं। तीसरा भी चाइनीज है J-10। पाकिस्तान के पास ऐसे 20 जेट हैं।